वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पुर्तगाल के सफ़ीर पॉलो डोमिंगोस ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान कारोबारी रवाबित मजबूत बनाने, बिजनेस फोरम के क़याम और लाहौर विल्सबन के दरमियान सकाफती और तालीमी तबादलों पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज शरीफ ने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल, तवानाई, आबी वसाइल, सेहत और डिजिटल जद्दत के शोबों में ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। पुर्तगाली सफ़ीर ने पंजाब में सेहत के शोबे में इक़दामात को सराहते हुए पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और तवानाई से मुताल्लिक़ उमूर पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बिजली की फराहमी और जारी मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में महकमे तवानाई, पेशावर, ट्राइबल और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज, मनसूबों में ताख़ीर और ज़ेर इल्तवा केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी कि तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस फौरी निपटाए जाएँ और बिजली की जारी स्कीमें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद और मेरिट को तरजीह दी जाए, जबकि बिजली की फराहमी में ताख़ीर और ख़रीदारी के अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने विफाक से सूबे के तवानाई और माली हुकूक की अदायगी का मुतालबा भी दोहराया। सालेपट के गांव सुल्तान फकीर हालपोटो में गैस और हैजा के मुबैना फैलाव के बायस 3 साल बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तला सामने आई, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 40 से ज़्यादा अफराद के मुतासर होने की इत्तलात भी आई हैं। वाक़े ने इलाके में सेहत की सूरत हाल पर तशवीश पैदा कर दी है। मुतालबा किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत और महकमा सेहत फौरी तौर पर मुतासर गाँव में तिब्बी टीमें, अद्वियात और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि बीमारी के मज़ीद फैलाव को रोका जा सके। शहरियों को भी हिदायत की गई है कि सफाई का ख्याल रखें, आलूदा पानी से परहेज़ करें, बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने पर फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। कंदकोट में थाना ए सेक्शन की हुदूद में पुलिस और मुबैना मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक इंचार्ज मददगार पुलिस खलील अहमद लखारी की टीम ने कार्रवाई के दौरान मुकाबला किया, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस ने जिला भर से इजाफी नफरी तलब कर ली। APC गाड़ियों और दीगर वसाइल की मदद से इलाके का घेराव कर लिया गया है। मुख्तलिफ थानों की पुलिस भी ऑपरेशन में शरीक है, जबकि फरार मुबैना मुलजमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि कानून शिकन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेंगे। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर अशियाए खुलनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा दिया है। सलमान सामी से मजीद तफसीलात जानेंगे। सलमान बताइए। जी, फैसलाबाद में अशिया खुर्दा नोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे की वजह से आम आदमी के लिए अब घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। आटा, चीनी, घी और खसूसन सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने आम आदमी को शदीद परेशान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी, अशिया खुर्दा नोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो घर के यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस, बिजली और तरह के सारे जो एक्सपेंसेस है, को अगर घर पे कोई रेंट पे रह रहा है उसके भी अखराजात हैं। और एक गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपये की जो इन्होंने एक तनख्वाह सेट की है, पहले तो उस 40,000 में बजट बना के रखाएं। दूसरी बात ये है कि जितनी ये कुछ चीज़ की कीमत मुकर्रर करते हैं, क्या निचले लेवल पे शहरियों को उतने पे नहीं मिल रही। अब इसमें गवर्नमेंट की भी नेगलिजेंसी है और प्लस ये जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जुल्म की अखीर किया है। ये सारे साजबाज हैं, जितने भी अदारे हैं आपके AC और DC के जितने भी एहलकार हैं, इनके साथ साजबाज, जिस वजह से जो महंगाई है डबल ट्रबल हो रही है। तो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। महज दावों के साथ सारा सिस्टम नहीं चलता, ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है। निचले लेवल पे जो आपके अदारे हैं उसको कंट्रोल करें, फिर जाके। हाँ जी, बिल्कुल। अशिया खुर्दा नोश की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी भी जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और इनका हुकूमत वक्त से भी यही मुतालबा है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी।
तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बताएं कि मरी के इलाके अपर मसूद बाड़िया में डंपर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीम चाय वकुआ पर पहुंची, ताहम बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ चुका था। रेस्क्यू 1112 मरी ने कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे की मैयत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी मुंतकिल कर दी। वाक़े की इत्तला महकमा पुलिस को भी फौरी तौर पर दे दी गई थी, जबकि हादसे की मजीद कार्रवाई जारी है। रुख करेंगे आरिफवाला का, जहां पर मयारी सरकारी तालीम के फरोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस की गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस का क़याम अमल में आ चुका है। दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब मेरिट की बुनियाद पर तलबा का इंतखाब किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी। आरफवाला में जदीद और म्यारी सरकारी तालीमी निज़ाम के फ़रोग के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का आगाज़ कर दिया गया, जहां गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैंपस कैंप किए गए हैं। दाखिलों के एंट्री टेस्ट का मरहला मुकम्मल हो चुका है। गर्ल्स कैंपस में 2376 तालबात ने टेस्ट दिया। कामयाब उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। गर्ल्स कैंपस के डायरेक्टर राना यासर सलीम के मुताबिक स्कूल की इमारत, क्लास रूम्स और दीगर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकायदा तदरीसी निज़ाम का आगाज अगस्त में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इदारे में आला तलीम याफ्ता और तजर्बाकार उस्ताद तैनात किए जा रहे हैं। गर्ल्स कैंपस में 35 उस्ताद खिदमात अंजाम देंगे, जिनकी कम अज कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है, ताकि तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफार्म और बिला फीस तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि तमाम क्लासेज रूम्स जदीद, साफ सुथरे और मुकम्मल एयर कंडीशन होंगे, ताकि बच्चों को एक म्यारी और आरामदेह तालीमी माहौल मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी, 5 न्यूज़, आरफवाला। खानेवाल के थाना कच्चा की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान में फैसल मेहदी शाह और अजहर अली शामिल हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब करार दिया गया था। पुलिस के मुताबिक SHO सदर मियांचनू ने नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार में सवार मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 2 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाना, बात करें कि पाकिस्तान भर में अपनी आला मयार की खजूर के लिए मशहूर जिला खैरपुर में खजूर के बागात एक पुरस्कार बीमारियां और नुकसानदा कीड़े की लपेट में आ गए हैं। हजारों दरख्त सूख कर खत्म हो रहे हैं, जिससे बागबानों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मानकेब से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर खजूर की फसल को कीड़ा लगा हुआ है, जिसके बायस जो है खजूर के जो दरख्त हैं वो गिर रहे हैं और उनके तने वो ख़राब हो रहे हैं। जो वहाँ के बागबान हैं उनका भी कहना है कि हम 1, 2, 3, 4 सालों से है ये मसला चला आ रहा है। इस वक्त हम मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर अजहर विसर साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और महकमा ज़राअत की तरफ से इस बारे में क्या इक़दाम उठाए गए हैं। असल में ये मसला जो है वो एक किस्म के जो जरासीम है, फंगस, उसकी वजह से जो है वो फैल रही है ये बीमारी बागात में। तो इसका एहतियात इलाज से ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। जब आप के बागात में आप हल चलाते हैं दूसरे फसल काश्त करने के लिए और जड़ें मुतासर होती हैं खजूर के बागात की, तो फिर ये मुतासरा जड़ों से फिर आगे ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमने जो किसानों के लिए तमाम तरह के जो इक़दाम उठाने की कोशिश की है, उन्होंने टीमें तश्कील दी हुई हैं। किसानों को भी चाहिए कि वो भी इसके अदवात से ज़्यादा है एहतियात पर ध्यान दें। एहतियात करेंगे तो खजूर की जो फसल है उससे नुकसान नहीं होगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले में जाबहक होने वाले 2 मजदूरों का ताल्लुक खानपुर से निकला। हमजा शुगर मिल फ्लैट कॉलोनी का रिहायशी 20 साला बिलाल और बस्ती जटकी के 40 साला बिलाल की शहादत पर इलाके में शोक की फजा है। वर्सा के मुताबिक दोनों मजदूर 1 साल से बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी कर रहे थे, जहाँ उन्हें एक सैलून में मौजूदगी के दौरान निशाना बनाया गया। 20 साला बिलाल के अहले खाना ने बताया कि वो यतीम था और शादी के लिए रकम जमा करने की गर्ज से बलूचिस्तान गया था। वर्सा ने हुकूमत से माली मुआवनत की अपील करते हुए मुतालबा किया कि शहदा के लवाहिकीन की मदद की जाए और जिम्मेदार अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए।
राजनपुर की तहसील रुझान में सुतरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 से 4 माह की तनख्वाहें ना मिलने के बायस घरों में फाकों की नौबत आ गई है। रुझान के कमेटी चौक में एहतजाज करते हुए सुतरा पंजाब के वर्कर्स ने कहा कि वो शदीद गर्मी, धूल और मुश्किल हालात में शहर की सफाई की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, मगर कई माह गुजरने के बावजूद उन्हें उजरत अदा नहीं की गई। वर्कर्स का कहना था कि ईद बोनस भी नहीं दिया गया और मुतालिका हुकाम की जानिब से सिर्फ यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बकाया तनख्वाहें जारी की जाएं। रुख करेंगे जेएलएम का, जहां पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। इंतजामी सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देते हैं। जेएलएम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 5 न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत और ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन सरकारी कीमतों में अमल दरामद करवाने में इंतज़ामिया नाकाम दिखाई दे रही है। अगर घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो सरकार ने 2848 रुपये रेट मुकर्रर कर रखा है, लेकिन डीलर ग्राहकों को 4000 से ज़्यादा नरखों पर फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर का सरकारी रेट 11000 रुपये मुकर्रर है, जबकि डीलर 15,500 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी फरोख्त करने वाले डीलर से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम प्लांट से एलपीजी महंगी मिल रही है। घरेलू सिलेंडर सरकारी निरख से 1000 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपये महंगा खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन हम एलपीजी महंगी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने अरबाबे इख्तियार से सरकारी निरखों के मुताबिक एलपीजी फरोख्त करवाने का मुतालबा किया है। जी कसवाल शहर और दर्जनों देहात को मिलाने वाला मसरूफ तरीन उकावाला रोड पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क खस्ता हाल होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा राय मुस्तफ़ा खरल से। जी राय बताइएगा। जी बिल्कुल, कसोवाल और कई देहात को मिलाने वाला उकाम वाला रोड जो है ये कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर इस वक्त जो है वो गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों और अहले इलाका को आमदोरफ्त में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए। जी ये सड़क काफ़ी अरसे से ख़राब है। कमन अगर 103 मरल से लेके एक वाले पुल तक यह सड़क ख़राब है और काफ़ी हादसा का भी सबब बनती है। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला।